ओके गाइस, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 5 हुज सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। यानी कि एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है क्या है, एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है। यानी कि एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि जो सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे कहीं लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पर सब जगह क्या है, y बराबर 0 है। ठीक है गाइस, चलो तो सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हम देख सकते हैं गाइस, तो यहाँ पर y0 यानी कि h, अगर हम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट h और k लेते हैं तो उसका मतलब क्या है, k यहाँ पर 0 है क्योंकि x एक्सिस पर है, तो y तो वहाँ पर 0 होगा, तो इसके y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। और रेडियस हमारे 5 दी हुई है और कह रहा है कि सेंटर पर कोई एक पॉइंट है जो 2,3 है। ठीक है, जो लाई कर रहा है सेंटर की सर्कल की सरकमफेरेंस पर। ठीक है, तो हमें कह रहा है फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है गाइस, एक तो दिया हुआ है हमें जो रेडियस है r बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। दूसरा हमें सेंटर जो है दिया हुआ क्या है कि सेंटर जो है लाई करता है किस पर, एक्स एक्सिस पर, यानी कि y का है यहाँ पर 0, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है h, क्या है, यानी कि जो होगा h, 0 होगा। तीसरी बात कह रहा है एक पॉइंट है a जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, जो कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पर सॉरी, जो लाई करता है सर्कल पर। तो हमें कह रहा है कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हम देख सकते हैं गाइस, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर गाइस इक्वल क्या होता है आर स्क्वायर। यहाँ पर x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि k क्या है यहाँ पर 0 है गाइस, k क्या है 0, तो केवल y स्क्वायर बच जाएगा बराबर आर स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। r बराबर क्या है 5, मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब मैं कहता हूँ गाइस हमें क्या h की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि रेडियस क्या है, r बराबर 5 है और एक पॉइंट दिया हुआ है 2,3, तो हम क्या लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हम देखते हैं OA बराबर क्या दिया हुआ हमें, देखो ये क्या है O है और ये क्या है A है, तो OA बराबर क्या दिया हुआ है हमें, OA बराबर क्या होता है R, क्योंकि OA क्या है रेडियस, तो इन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल क्या है आर स्क्वायर गाइस, सॉरी इक्वल क्या है आर। तो बोथ साइड में स्कोरिंग कर देते हैं, बोथ साइड स्कोर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 कितना है यहाँ पर, ये 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस y कितना है भाई 3 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर आर कितना है 5 का स्क्वायर। बोथ साइड में स्कोर कर दिया हमने। तो यहाँ पर हम क्या मिल रहा है, देखो 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 9 बराबर क्या आ रहा है 25। 2 माइनस एच का स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 25 माइनस 9 कर देंगे कितना आ रहा है 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड में, क्यों अंडर रूट निकाल देंगे। जब दोनों साइड में अंडर रूट निकाल देंगे तो 2 माइनस एच बराबर क्या आ रहा है प्लस माइनस 4 आ रहा है गाइस। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है 2 माइनस एच बराबर एक बार क्या आएगा 4 आएगा और दूसरी बार क्या आएगा 2 माइनस एच बराबर क्या आएगा -4। तो यहाँ से 2 माइनस एच बराबर अगर 4 होता है तो माइनस एच बराबर क्या आएगा 2, यानी कि एच बराबर कितना आ रहा है -2। कोई प्रॉब्लम नहीं आता गाइस। फिर दूसरी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 2 माइनस एच बराबर कितना आ रहा है -4, तो ये हो जाएगा उस तरफ जाता है माइनस एच बराबर क्या आएगा -4 प्लस -2, तो ये जाएगा माइनस एच बराबर -6, यानी कि एच बराबर क्या आएगा गाइस 6, यानी कि एच की यहाँ से हमारे पास वैल्यू 2 आ गई। तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ h इन इक्वेशन 1 गाइस। इक्वेशन 1 क्या है, ये वाली गाइस। सवाल उठता है यहाँ पर, देखो ये तो ठीक है, बेसिक हमने इक्वेशन निकाली क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करी और हमें पता चल गया कि x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। और अगर ये ओरिजिन होता है तो सीधा सीधा होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये तो इक्वेशन आ गई। फिर हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस दिया हुआ है और OA के पॉइंट दिए हुए, केवल h ही तो निकालना है। एक इक्वेशन एक वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो हम कर लेंगे। तो एक इक्वेशन बन रही है, एक ही वेरिएबल है बस, तो हमने पुट करा और h की वैल्यू निकाल ली। अब हम इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। अब h की 2 वैल्यू आ रही तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन भी 2 आएगी गाइस। तो देखते हैं यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन कैसे आएगी 2। पहले मैं h बराबर क्या रखता हूँ, पहले मैं पुट करता हूँ h बराबर -2। तो इक्वेशन क्या है x माइनस -2 यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
बराबर क्या है 25। कोई दिक्कत यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 4x है ना, 4x प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 25। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर, इधर अगर लाते हो तो ये हो जाएगा -21 बराबर 0। एक इक्वेशन ये होगी गाइस। दूसरी होगी h बराबर क्या पुट करना है 6, तो ये लिख दो लेट h बराबर क्या आ रहा है 6, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 25 गाइस। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 25। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x, या इसमें लिख सकते हो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, ये हो जाएगा 36 माइनस 25 कितना आ जाएगा 11, तो प्लस 11 बराबर क्या रहेगा। तो ये आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई गाइस, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 दोनों आ गई आपके पास सर्कल की। चलो गाइस, कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट कर लीजिए गाइस, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल दिया हुआ है गाइस। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया हुआ है गाइस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द 0, पॉइंट 0, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि ए और बी जो इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट बना रहा है वो कहाँ बना रहा है एक्स एक्सिस। यानी कि ये कह रहा है कि एक सर्कल है जो पास कर रहा है कहाँ से, ओरिजिन से। अब ओरिजिन से पास करने वाले टोटल कितने सर्कल बन सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं गाइस। हमें देखते हैं सपोज कि ये क्या है, एक ओरिजिन है, वो कह रहा है कि पास एक सर्कल है जो क्या कर रहा है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, यानी कि ये पास कहाँ से कर रहा है, ओरिजिन से, 0, से पास कर रहा है। अब ये पास ओरिजिन से कर रहा है। दूसरा सवाल उठता है कि सर एक और बनता है सर्कल, ये बनाया, तो अब इस तरीके से बनाया मैंने, ठीक है, तो इस बार क्या कर दिया मैंने, इस तरीके से बनाया गाइस, ठीक है। फिर तीसरा एक और सर्कल बन सकता है गाइस, ये कहते हैं कि कुछ कहते हैं सर मैं इस तरीके से बनाऊंगा, ये एक और बनता है, कुछ कहते हैं सर मैं इस तरीके से बनाऊंगा। तो क्या ये चारों सर्कल ओरिजिन से पास कर रहे हैं, बिल्कुल, ये भी ओरिजिन से कर रहा है, ये भी ओरिजिन से कर रहा है, ये भी ओरिजिन से कर रहा है, ये भी ओरिजिन से कर रहा है। तो सवाल उठता है कि सर हम कौन सा लें। तो देखते हैं गाइस, हम देख रहे हैं कि इसमें जो सेंटर है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसमें जो सेंटर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसमें भी कैसा आ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है गाइस, और इसमें दोनों ही नेगेटिव, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रहा है गाइस। यानी कि इन तीनों में कहीं ना कहीं नेगेटिव आ रहा है, और इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों ही पॉजिटिव आता है। तो हम क्या प्रीफर करते हैं कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो, तो हम इस सर्कल को प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है गाइस। चलो इन तीनों को मैं रफ कर देता हूँ गाइस। तो यहाँ पर हमने कह रहा है, तो कौन सा सर्कल ले रहे हैं, ये वाला सर्कल ले रहे हैं, ठीक है गाइस। यहाँ तक आए बात समझ। चलो, तो ये कह रहा है कि ये पास कहाँ से कर रहा है, ओरिजिन से कर रहा है, 0, से। तो इसको मैंने कोई पॉइंट दे दिया, ठीक है, इसको मैंने दे दिया, सपोज कीजिए ये O है, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, O पॉइंट है। आगे देखते गाइस, ये कह रहा है कि इंटरसेप्ट ए एंड बी। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि अगर कोई लाइन, जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई सर्कल, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि सर्कल इंटरसेप्ट एट एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पर कहाँ पर काट रहा है, जैसे इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी कि ये सर्कल एक्स एक्सिस पर कहाँ पर काट रहा है, ये यहाँ पर काट रहा है कि नहीं काट रहा है, यानी कि कितना है इसका इंटरसेप्ट, ये वाला। तो ये एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है, 0 पर, यानी कि ये क्या कर रहा है, ए पर, और ये बी है, सपोज कीजिए ये क्या है, 0, बी। तो ये इंटरसेप्ट कहाँ कर रहा है, यहाँ, यानी जो ये है, ये जो पॉइंट है उसको बोलते हैं, हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। यही अगर कोई लाइन में हो तो क्या लाइन इंटरसेप्ट कहाँ कर रही है, अगर एक एक्स एक्सिस को है तो लाइन, जैसे ये लाइन है तो ये इंटरसेप्ट कहाँ कर रही है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, तो ये हमें पता होता है, ठीक है। तो सर्कल का इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस में कहाँ पर काट रही है, कि एक्स एक्सिस पर ए पर काट रही है, और जो वाई एक्सिस है उस पर कहाँ पर काट रही है, बी पर काट रही है, यानी कि इंटरसेप्ट कर रही है गाइस। आगे बात समझ। चलो यहाँ तक आ गया समझ में, इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, ओरिजिन से निकलने वाला समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, हम देख रहे हैं कि गाइस ये दोनों ए और बी है, तो अब इसको मिलाते हैं, ठीक है। अब ये मिलाते हैं तो हमें पता होता है कि ये क्या है, देखो अगर कोई कोड है, ये मान लो ये क्या है, कोड बन रही कि नहीं बन रही, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, ये मान लो ये क्या, मैंने एक कोड बनाया, सपोज कीजिए कोई कोड बनाया मैंने, ये अगर ये कोड, इसके दोनों पॉइंट अगर सर्कल की सरकमफेरेंस पर कौन सा एंगल बनाता है, अगर सर्कल की सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये क्या होती है, उसकी डायमीटर होती है कि नहीं होती है। ये हमने थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर कोई कोड किसी सर्कल की सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ से मिलने वाला पॉइंट, तो वो क्या होगा कि ये कैसी होगी, डायमीटर होगी। यानी कि ये जो है, ये जो पॉइंट है ये O है, अगर मैं इसको A नाम देता हूँ
और इसको बी देता हूं, तो ये ए बी जो है गाइस, ये जो ए बी है वो क्या है, इस सर्कल की डायमीटर है। और अगर इसकी डायमीटर है तो इसका मिड पॉइंट जो होगा वो इस सर्कल का क्या होगा गाइस, सेंटर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डायमीटर का मिड पॉइंट हमेशा क्या होता है, सेंटर होता है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूंगा, इसका सेंटर निकाल लूंगा। देखते गाइस, हमें दिया हुआ क्या है, सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। फिर हमें क्या कह रहा है कि इंटरसेप्ट कर रहा है, दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट जो है क्या है, ए पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास 0, बी, या इसको ए दे लो, इसको बी दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी गाइस, ठीक है। चलो, ए पॉइंट क्या है 0, ए, और जो बी पॉइंट है वो क्या है 0, बी, 0 गाइस। अब हमसे कह रहा है कि सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है बराबर क्या, सेंटर क्या होता है H, के, जो कि किसके इक्वल होगा, अब यहां पर से सेंटर होगा, अब ये क्या है, ये डायमीटर है, और डायमीटर के दोनों पॉइंटों के मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा। यानी कि यहां पर क्या है, इधर देख तो एक्स एक्सिस पे क्या है a + 0/2, वाई एक्सिस क्या होगा, ये पॉइंट क्या है, सॉरी 0, b, ठीक है। तो वाई एक्सिस में क्या होगा 0 + b/2, यानी कि जो सेंटर है आपका, सेंटर क्या आ रहा है यहाँ से, सेंटर बराबर क्या आ रहा है गाइज 1/a/2 × b/2, यानी कि जो सेंटर के पॉइंट है आपके पास क्या आ गया, जो आपके यहाँ पर इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या आ रहा है a/2, b/2 गाइज। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से बस थोड़ा सा ध्यान से देखना का होता है गाइज। दिख रहा है सबको, चलो गाइज ये आ गया आपको समझ में कि ये सेंटर आ गया आपके पास। अब आपके पास सेंटर आ गया, ठीक है गाइज। अब आपको क्या सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखते हैं हमें अब क्या सर्कल की जनरल फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो सर्कल की जनरल फॉर्म क्या होती है, यहां पर हम लिख लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। देखो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल में हमें और क्या चाहिए, देखो लिख लेते हैं x - h² + y - k² बराबर क्या होता है r²। यानी कि हमें क्या चाहिए, h चाहिए, k चाहिए, जो हमें मिल गया h और k। अब r चाहिए, क्या चाहिए, और रेडियस, और क्या चाहिए हमें, ये होती है जनरल फॉर्म। तो और क्या चाहिए हमें, बस रेडियस चाहिए, h और k मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, रेडियस r चाहिए। तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करें, इस सर्कल में हम रेडियस कैसे फाइंड आउट करें। तो रेडियस फाइंड आउट करने के 2-3 तरीके हैं हमारे पास। एक तो कि मैं ए बी से फाइंड आउट कर लूँ, क्यों ए जो है इसको मैं कोई पॉइंट नाम दे देता हूँ, जैसे सेंटर है इसको सी दे देता हूँ। एक तो मैं सी ऐसे ले लेता हूँ, ये भी क्या है रेडियस, ये भी क्या है, अब देखो ये क्या है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक क्या है रेडियस, ये भी रेडियस। और एक पॉइंट ये है जो गाइस, ये देख रहे हो आप, ये ओरिजिन से जो पॉइंट मिल रहा है, मतलब इसके जो इस पॉइंट से 0, 0 से मिल रहा है, वो भी क्या है इसके सरकमफेरेंस पे, यानी कि ये भी क्या होगी रेडियस। तो हम किससे आसानी से फाइंड आउट करते, देखो इसमें 0, b है, इसमें a, 0 है, इसमें 0, 0 है, तो हम आसानी से किससे फाइंड कर सकते हैं, इससे। यानी कि इस सर्कल में अब अगर हम फाइंड करते हैं कोड में, तो देखो एक यहां से यहां फाइंड कर सकते हैं, b, c फाइंड कर सकते हैं, एक या c, a से फाइंड कर सकते हैं, या फिर जो ओरिजिन का पॉइंट दिया हुआ हमें 0, 0 से यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से ज्यादा इजी रहेगा, यहां से ज्यादा इजी रहेगा, तो हम कहां से फाइंड करेंगे, इससे, इस चीज से हम क्या करेंगे, इसका रेडियस फाइंड आउट करते हैं गाइस। तो रेडियस के लिए हम देखेंगे r बराबर क्या होगा √, या रेडियस लिख सकते हो आप, रेडियस यानी कि हमने क्या पॉइंट नाम दिया OC, तो OC बराबर क्या होगा r, तो OC बराबर क्या होगा x2 - x1 का स्क्वायर गाइस, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर गाइस, ठीक है, बराबर क्या होगा r², जो r बराबर क्या होगा r, जो कि हमें फाइंड आउट करना गाइस। चलो आगे देखते हैं। अब यहां पर देखो x2 क्या है, x2 क्या है, ये हो जाएगा a/2 - 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b/2 - 0 का स्क्वायर बराबर क्या होगा रेडियस, बराबर क्या होगा r हमें फाइंड आउट करना है। तो रेडियस देख सकते हैं हम, देखो सेंटर के हमें यहां पर क्या लिख दिया, पॉइंट लिख दिया, बराबर क्या आ जाएगा r, तो इसका r² कर देते हैं, तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा a² / 4 प्लस b² / 4 बराबर क्या आएगा r²। यानी कि यहां से आपको क्या मिल गया, r² मिल गया गाइस, r² मिल गया नहीं मिल गया। अब यहां से आपको h मिल गया, k मिल गया और r मिल गया। अब आपको क्या करना है, जनरल फॉर्म बनानी है सर्कल की, तो हम उसको बना सकते हैं आसानी से। देख लीजिए गाइस सर्कल की जनरल फॉर्म क्या है, ये तो वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द
वैल्यू ऑफ h, k एंड r इन जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, जिसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो, इसको मैं रफ कर देता हूँ गाइस। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस h कितना, a/2 स्क्वायर प्लस y माइनस b/2, y माइनस b/2 का स्क्वायर बराबर रेडियस r स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, a²/4 प्लस b²/4 गाइस, तो ये जाएगा x² प्लस a²/4 माइनस 2x प्लस y² प्लस b²/4 प्लस, सॉरी ये माइनस है ना, तो ये माइनस, ये हो जाएगा by, तो 2 तो हट जाएगा, 2 तो कट जाएगा ना यहाँ से, माइनस ax और माइनस by, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस by बराबर क्या आ रहा है, a²/4 प्लस b²/4, यहाँ से a²/4 से a²/4, b²/b²/4, यानी कि ये बचेगा x² प्लस y² माइनस ax माइनस by बराबर क्या आ रहा है, 0। तो ये आपके क्या बन रही है, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन बन रही है गाइस। आगे बात समझ में यहाँ पर आपको, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, सब दिख रहा है गाइस। चलो गाइस, नोट कर लीजिए गाइस, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 गाइस।